हेलो बच्चों, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अभी तक अपन ने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के हो सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मीनिंग अपन पहले पढ़ चुके हैं। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विथ फिक्स ज्योमेट्री। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेगा? रेगुलर रहेगा। अब यहां जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे उनके बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग होगी और फिर वो कैसा सॉलिड बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस टाइप का बॉन्ड बना रहे हैं ड्यूरिंग अ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, उस बिहाफ पे अपने पास चार टाइप के सॉलिड्स हैं। कौन कौन से सॉलिड्स हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। ये वही बेस है जो केमिकल बॉन्डिंग में हम बॉन्ड फॉर्मेशन में देखते हैं या टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में अगर बात करते हैं अपन, कौन कौन से बॉन्ड्स अपन पढ़ते हैं? एक है अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड, एक है मेटेलिक बॉन्ड, एक है आयनिक बॉन्ड और फोर्थ टाइप का बॉन्ड फॉल्स बॉन्ड वॉन डर वाल। उसी बिहाफ पे कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे टू फॉर्म अ सॉलिड, तो उनके बीच में भी क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। वो बॉन्ड के टाइप के बेसिस पे ही सॉलिड्स को भी चार टाइप में डिवाइड कर दिया: कोवेलेंट, मेटेलिक, आयनिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो वॉन डर वाल फोर्सेस है उनसे जो सॉलिड बन रहा है उसको हमने बोल दिया मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है यहां तक? तो अपने पास चार टाइप्स हो गए सॉलिड्स के। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड मींस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये दिमाग में हमेशा रखना है। अब अगर बात करते हैं इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे? तो नाम में लिखा हुआ है और थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग अपने को ध्यान हो, बॉन्ड फॉर्मेशन ध्यान हो, तो हम इजीली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बता सकते हैं कि सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा कौन सा होगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कोई जरूरी नहीं है, नोबल गैसेस के केस में अपन एटम भी ले सकते हैं। बाकी केसेस में अपने को मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, वो एक्सेप्शनल केस है, इसलिए इसमें अपने लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल। क्योंकि मॉलिक्यूल को जब अपन टेम्परेचर डिक्रीज करके और प्रेशर इंक्रीज करके पास पास लेके आएंगे तो क्या होगा? सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। और उन सॉलिड में कौन से फोर्सेस हो सकते हैं अपने पास? वॉन डर वाल फोर्सेस। क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से तो कोई बॉन्ड बनाना नहीं, मॉलिक्यूल तो पहले स्टेबल है। तो अपने पास ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं, इसके बिहाफ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन टाइप का अपने पास: नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। कितने टाइप का हो गया? तीन टाइप का। जिस तरीके से अपन वॉन डर वाल फोर्सेस को भी डिफाइन करते हैं, वॉन डर वाल फोर्सेस में अपन डिफाइन करते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। न्यूट्रल एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको मैंने बोला था लंडन और डिस्पर्जन। तो यहां पे भी जो अपने पास सॉलिड बन रहा है, अगर उस सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर इन द सेंस, जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल, ऑर्गन ले लो, CCl4 ले लो, H2 ले लो, I2 ले लो, ये सब नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर अगर एटम या मॉलिक्यूल अपन लेते हैं, इस नॉन पोलर एटम या मॉलिक्यूल को अपन टेम्परेचर डिक्रीज करके और प्रेशर इंक्रीज करके सॉलिडिफाई करते हैं, तो यहां पर जो सॉलिड बनने के बाद फोर्स होगा, वो फोर्स अपन पहले डिफाइन कर चुके केमिकल बॉन्डिंग में, नोन एज लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। यहां तक क्लियर है? मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन टाइप के अपने पास में, जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो हो सकते हैं नॉन पोलर, पोलर या हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर मीन्स जिसमें कोई भी पोल नहीं हो, जैसे ऑर्गन CCl4, H2 और I2।
ये जब पास आएंगे तो कौन से फोर्सेस से पास आएंगे? अट्रैक्शन फोर्सेस से, डिस्पर्जन और लंदन। सेकंड अपने पास कौन सा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड में ऐसा मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है वो कैसा हो? पोलर। एग्जांपल ले लिया हमने HCl या SO2। ये गैसेस हैं, इन गैसेस को अपन टेम्परेचर डिक्रीज करके प्रेशर इंक्रीज करके सॉलिडिफाई करते हैं, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पोलर। पोलर मॉलिक्यूल फॉर्म है सॉलिड। वो सॉलिड में जो अट्रैक्शन होगा, ये पोलर है तो ये डाइपोल है, तो यहां पर जो अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, वो अट्रैक्शन कौन सा हो जाएगा? डाइपोल। डाइपोल अट्रैक्शन, ये भी एक टाइप है वन डाइपोल फोर्सेस का। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में पोलर में जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? डाइपोल। डाइपोल। थर्ड टाइप अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डेड, नाम में लिखा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डेड मींस यहां जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे एग्जांपल लेते हैं H2O, तो H2O को वेपर ले लो, H2O को लिक्विड ले लो, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज, तो H2O क्या बना लेगा? सॉलिड। सॉलिड मींस आइस। तो आइस में अगर मैं बात करता हूं तो कौन से बॉन्ड से अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये किसका एग्जांपल है? मॉलिक्यूलर सॉलिड का। आइस किसका एग्जांपल है? मॉलिक्यूलर सॉलिड का, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। यहां तक क्लियर है? फिर अपन बात करते हैं किसकी? आयनिक सॉलिड्स की। आयनिक सॉलिड्स नाम में लिखा हुआ है कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस। क्या होंगे? आयंस। और आयंस के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है? कौन सा फोर्स होता है? कौन सा बॉन्ड होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स या आयनिक बॉन्ड आयंस के बीच में, या आयंस और कूलाम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड अपने पास टाइप कौन सा है? मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स के लिए थोड़ा सा अपने को मेटेलिक बॉन्ड ध्यान होना चाहिए। मेटेलिक बॉन्ड के लिए अपन पढ़ते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? मेटल आयंस इन द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो दो जो एडजेसेंट मेटल एटम्स होंगे उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस हुआ वो अट्रैक्शन है मेटेलिक बॉन्ड। इसी को यूज कर रहे हैं यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को डिफाइन करने के लिए। क्या बोल रहे हैं कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? पॉजिटिव आयंस या मेटल आयंस इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। वहीं से यूज किया इसको एज इट इज। क्लियर है? मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल आयंस इन द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी क्या है? मेटल आयंस या पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। यहां अट्रैक्शन फोर्सेस की बात करते हैं या बॉन्ड की बात करते हैं, तो अट्रैक्शन फोर्सेस या बॉन्ड कौन सा होगा? मेटेलिक बॉन्ड। इसका और कोई नाम ही नहीं है, ये मेटेलिक बॉन्ड। फोर्थ अपने पास टाइप है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, नाम में लिखा हुआ कोवेलेंट, यानी यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? एटम्स के बीच में। तो यहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा हो गया अपने पास? एटम। और एटम्स के बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि है कौन सा सॉलिड? कोवेलेंट सॉलिड। क्लियर है यहां तक? मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड मीन्स वन डाइपोल फोर्सेस, ionic solid means ionic bond, electrostatic force of attraction, metallic means metallic bond, covalent means covalent bond। यहां से अपने पास constituent particles भी आ जाएंगे। क्लियर? अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। तो जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल मैंने बोला, मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल क्या अपने पास में? तीन टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर में नोबल गैसेस को अगर अपन सॉलिडिफाई करते हैं, या H2, या अपन नेचर में I2 एग्जिस्ट एज इन फॉर्म ऑफ सॉलिड। ये ध्यान रखना है, ये एग्जांपल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हैं। फॉस्फोरस सॉलिड अगर लेते हो, सल्फर सॉलिड लेते हो, आयोडीन सॉलिड लेते हो, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा अपने पास में। फिर अपने पास हो गया पोलर, पोलर में HCl, SO2 और भी हो सकते हैं। फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड में अपने पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल आइस और भी हो सकते हैं, जैसे
NH3 है, HF है, ये भी अपने पास हो सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं किसकी, आयोनिक सॉलिड। आयोनिक मीन्स सॉल्ट्स, तो दुनिया के जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सब आयोनिक सॉलिड हो गए। फिर अपन बात करते हैं मेटेलिक की, तो मेटेलिक मीन्स सारे के सारे मेटल्स, इसके अलावा आएगा ही क्या, मेटल्स ही आएंगे। फोर्थ अपने पास है कोवेलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने अपने को कि कोवेलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो अपन 11th क्लास की अगर बात करते हैं तो कार्बन डायमंड, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, तो कार्बन डायमंड। कार्बन ग्रेफाइट, यहां भी कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और भी अपने पास है जैसे SiO2 सिलिका, क्वार्ट्ज जिसको हम बोलते हैं, यहां भी ये नेटवर्क सॉलिड है। रेत अपन बात करते हैं तो ये SiO2 क्वार्ट्ज, SiC, और एक और हो सकता है AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये सब किसके एग्जांपल्स है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के। क्लियर है। फिर अपन बात करते हैं इनके फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड हमेशा कैसे होंगे, सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट। आइस की अगर मैं बात कर रहा हूं कैसी नेचर होगी इस पे, हार्ड। आयनिक सॉलिड कैसे होंगे, हार्ड एंड ब्रिटल। मेटेलिक क्या हो जाएंगे, हार्ड लेकिन ब्रिटल की जगह मेलिएबल एंड डक्टाइल। कोवेलेंट सॉलिड भी कैसे हो जाएंगे, हार्ड। एक्सेप्शन यहां पे अपने पास है ग्रेफाइट, जो कैसा होता है, सॉफ्ट। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में अपने पास ये दोनों केवल सॉफ्ट है, बाकी सारे हार्ड है। आयनिक के अपन जानते ही हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। मेटेलिक अपने पास ध्यान है, मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। फिर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी हम ध्यान रख सकते हैं इजीली। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो क्या यहां फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस नहीं है तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, नहीं, ये है इंसुलेटर। आयनिक सॉलिड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं। आयनिक सॉलिड्स अगर सॉलिड फॉर्म में है तो ना तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ना ही उनके पास में फ्री आयंस। आयनिक सॉलिड सॉलिड फॉर्म में है तो ना उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ना फ्री आयंस, तो ये क्या होंगे, इंसुलेटर। लेकिन किसी आयनिक सॉलिड को मैंने क्या कर दिया, मॉल्टन स्टेट में लेके आ गया, यानी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में लेके आ गया, या फिर उस आयनिक सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, जैसे NaCl है। क्वेश्चन है कि NaCl सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आंसर है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों, NaCl क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ना फ्री आयंस रखता है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रेस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो हम जानते हैं, वी नो दैट व्हेन वी dissolve NaCl in water, what happened? Na plus ion separated from Cl minus ion and both ions move in the solution और फ्री फॉर्म में है वो। तो जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे क्या होगा, वो आयंस एक एंड से दूसरे एंड पे चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। यानी NaCl को अगर मैं एक्वस बना दूं पानी में मिलाकर तो अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन अगर सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करेगा। NaCl को मैंने हीट किया, हीट करके सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में लेके आ गया, तो क्या होगा, यहां भी Na प्लस आयन Cl माइनस आयन के बीच का जो अट्रैक्शन है इतना कम हो चुका कि अब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं मॉल्टन स्टेट में, तो यहां भी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो आयनिक सॉलिड्स के लिए ध्यान रखना है कि सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मॉल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं किनकी, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो कोवेलेंट में अगेन कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनते क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, फ्री आयंस हो नहीं सकते,
तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? आंसर है नहीं करेंगे। तो कोवेलेंट सॉलिड्स कैसे हो जाएंगे? इंसुलेटर। लेकिन कोवेलेंट सॉलिड का एक्सेप्शन अपने पास क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या प्रेजेंट होते हैं? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट केवल एक एक्सेप्शन है किसका? कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड का। अपन तीसरा छोड़ा, तीसरे में मेटेलिक। मेटेलिक को बताने की जरूरत नहीं, मेटल्स, दुनिया में जितने मेटल्स हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अपन पहले भी देख चुके हैं, कल अपना जो लेक्चर था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के बेसिस पे अपने टाइप्स देखे थे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो मेटल्स क्या है? कंडक्टर। तो मेटेलिक सॉलिड्स क्या होंगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आइदर इन सॉलिड स्टेट और इन मोल्टन स्टेट। तो वापस से रिवाइज करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, इंसुलेटर, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस। आयनिक, in solid state insulator, but in molten or aqueous state good conductor of electricity. Metallic always conduct electricity because of presence of free electrons. Covalent और network solid एक एक्सेप्शन है केवल ग्रेफाइट, उसको छोड़कर जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स हैं वो सारे क्या अपने पास? इंसुलेटर। ग्रेफाइट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर बात करते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो चाहे मेटल हो, चाहे सॉल्ट्स हो, चाहे कोवेलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड जैसे डायमंड, ग्रेफाइट या कोई और SiC, AlN, ये सब कैसे होंगे? इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा ही होना है। लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जहां वॉन डेर वाल फोर्सेस है, मॉलिक्यूलर सॉलिड जहां पर क्या है? वॉन डेर वाल फोर्सेस, उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? वेरी लो। अब यहां मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी अपने पास तीन टाइप है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो अगर नॉन पोलर की बात करते हैं तो यहां किसी भी तरीके से अट्रैक्शन बहुत 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 वीक है, तो इनका वेरी 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 लो। पोलर में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में थोड़ा सा क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। तो कंपैरेटिव वेरी लो के कंपेयर में लो। ये तो कम है, लेकिन कम में भी बहुत कम, और ये थोड़ा कम। फिर बात करते हैं अपन आयनिक सॉलिड की। इनका कैसा होगा? हाई। मेटेलिक का फेयरली हाई। और जो कोवेलेंट सॉलिड होगा, कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट इन सब से बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई। बात समझ में आए? कोवेलेंट सॉलिड्स जैसे अपन बात करते हैं डायमंड, इसका मेल्टिंग पॉइंट दुनिया में सबसे ज्यादा है। पूरी पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करता हूं तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट इन सॉलिड फॉर्म कौन सा हो जाएगा अपने पास? कार्बन डायमंड फॉर्म, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो ये अपने पास क्या हो गए? क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स। क्लियर है?